ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडिता वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के साधन पाद के कल के प्रसंग में और पिछले प्रसंग में, दोनों प्रसंगों के मिलाकर के एक ही तात्पर्य निकलता है कि इस मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो इन 5 यम और 5 नियमों का पालन करे। कहना चाहिए कि ये योग की आधारशिला है। समाधि लाभ जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए यम और नियम उसकी नींव है, आधारशिला है। बिना इसके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आप आजकल भी देखते होंगे योगा चल रहा है। योगा क्या है? उसमें न यम न नियम। तो उसका कोई लाभ मिल रहा है क्या? केवल प्राणायाम, कपालभाति ये सब करा के उसे लाभ क्या मिलना? योग न होकर के आज का योगा हो गया, जिसमें यम नियम की आवश्यकता ही नहीं होती। इसीलिए सब प्रकार से जटिलताएं समक्ष आ जाती हैं। तो जब इन नियमों का पालन करे, यम का पालन करे, नियमों का पालन करे, तब महर्षि ने कल बताया था, मैंने कल उन्होंने कहा था वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यम और नियम के विपक्ष में अगर कोई तर्क आज उपस्थित होते हैं, विरोधी भाव उत्पन्न होते हैं, तब विपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावनम, तो उनके जो प्रतिपक्षी भावनाएं हैं उनका विचार करें। कि अहिंसा का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा?
भाई यम का तो 5 यम हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय और ब्रह्मचर्यम अपरिग्रहम, सार्वभौम महाव्रत बताए गए हैं, जिनका पूर्ण तात्पर्य ये है, आज की भाषा में कहें कि दूसरे से वैसा ही व्यवहार करो जो तुम उससे अपने लिए चाहते हो। डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू डू योरसेल्फ। तो ये स्थिति है उसकी, और जब उन्हीं का पालन नहीं होगा उसके बाद में नियम आते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनके बिना तो योग मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। यह योग मार्ग में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। तो ये 5 यम और 5 नियमों का पालन तो करना ही है, तभी इस मार्ग में प्रवेश मिलेगा। और कोई तर्क देकर के आपको भटकाना चाहता है तो कहते हैं कि जो विपरीत तर्क देता है उनके भी प्रतिपक्ष में खड़े होकर के आप अपनी बात का समर्थन करें। नहीं, ये तो होना ही चाहिए। वितर्कवादिने प्रतिपक्ष भावनम। महर्षि ने अगले सूत्र में बताया कि प्रतिपक्ष भावना या आती वो वितर्क आते कहाँ से हैं? कहते हैं ये सब क्रोध, लोभ, मोह इनके कारण आते हैं। और इनसे दुख ही प्राप्त होते हैं। व्यास जी ने एक उदाहरण दिया है हिंसा, हिंसा वितर्क। अहिंसा का विपरीत हिंसा का वितर्क कहते हैं। व्यास भाष्य में उन्होंने बतलाया है उसको कि हिंसक जो होता है, जो पशु का वध करता है, एक तो मारने का कष्ट देता है उसको, दूसरे उसका जीवन समाप्त कर देता है। और जो नित्य निरंतर ऐसा करता है उसके स्वयं का भी फिर उसी प्रकार से होता है। अपना बल, पुत्र, पौत्र, वैभव सब समाप्त हो जाता है। और फिर अंत में भी हिंसा दोष के कारण नरक में जाना पड़ता है, तिर्यक योनियों में जाना पड़ता है। और वहां भी वो उसी कष्ट में जीता है जो उसने दूसरों को दिया है। और कहते हैं कि जैसे जो लोग, क्या कहें अब उसको, मैं अपनी भाषा में कहूं तो पूजा के नाम पर हिंसा करते हैं।
बलि देते हैं। ठीक है, अगर उनका कुछ उसमें पुण्य भी होता होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। हमारे ईश्वर, देवी और देवता जितने भी हैं, कौन मांसाहारी है? कौन ऐसा ईश्वर है जो अपने ही बच्चे के प्राण लेना चाहता है? हम सब लोग हैं क्या? समस्त प्राणी वर्ग उसी की तो संतान है। एक साधारण मनुष्य अपनी संतान की जान नहीं ले सकता, तो परम पिता परमात्मा, उसके नाम पर हिंसा होती है। खैर, व्यास जी ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं पुण्य मिश्रित हिंसा अगर है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पुण्य भी, तो वो जहां उस जन्म, दूसरे जन्म में जब पहुंचता है, उसी योनि में जब पहुंचता है, तो उसकी भी वहां पर फिर अल्पायु ही होती है। कष्ट कम होंगे पर मरेगा वो भी वैसे ही। आजकल नहीं वो चलता है, हिंसा भी दो प्रकार से हो गई है, बलि भी दो प्रकार से, एक हलाल कहा जाता है और एक झटका कहा जाता है। क्या कहें, खैर वो अपना विषय नहीं है। तो कहते हैं व्यास जी, उस स्थिति में अगर पुण्य मिश्रित मान भी लिया जाए तो आयु भी अल्प ही मिलेगी। हाँ, हो सकता है दुख न हो और अंतिम केवल मरने का ही दुख हो। इसी प्रकार से कहते हैं कि अन्य हिंसा के बारे में बता दिया, ऐसे इन सब का परिणाम सोचना चाहिए। प्रतिपक्ष भावनम, ये परिणाम सोचना चाहिए कि अगर ऐसा करते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, हिंसा करते हैं, तो क्या क्या होगा। और जब इन प्रतिपक्ष भावनाओं से विचार करते रहेंगे, वितर्कों से लड़ करके उनका समाधान करते रहेंगे, तो वो भाव, अहिंसा का भाव, या सत्य का, या अस्तेय का, या ब्रह्मचर्य का, या परिग्रह का, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रज्ञान आदि, इन सब का भाव प्रतिष्ठित होगा, स्थिर होगा। तो इस पर महर्षि पतंजलि 35वें सूत्र में कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। इस प्रकार से जो पीछे बताया, हिंसा आदि के बाद विषय में सोचते हुए, उसकी प्रतिपक्ष भावना रखते हुए, अहिंसा का अच्छे ढंग से पालन करते हुए, मन वाणी कर्म से सम्यक प्रकार से अहिंसा का पालन करता है जो, तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, उसकी स्थिति जब दृढ़ हो जाती है, प्रतिष्ठा हो जाती है, स्थिरता हो जाती है, तत्सन्निधौ, तत् उस योगी के सन्निधौ, पास में, वैर त्यागः,
वैर का नाश हो जाता है, उसका फिर कोई शत्रु नहीं रहता। संपूर्ण प्राणी उससे प्रेम करते हैं। सर्व प्राणिनाम वैरत्यागः भवति तत्सन्निधौ। फिर उस योगी के आश्रय में उसके पास आने वाले हिंसक से हिंसक पशु भी अहिंसक हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। आपने देखा होगा सांसारिक स्थिति में कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, वो कोई व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि आपके पास आकर के आप बिल्कुल शांत हो और फिर भी आपके अंदर क्रोध उत्पन्न कर देते हैं, उस झगड़े के प्रति उग्रता उत्पन्न कर देते हैं। तत्सन्निधौ, ये सन्निधि का प्रभाव है। जैसे कहा गया है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। सांसर्गिक दोष ऐसे होते हैं, जिसके अंदर क्रोध की प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसके अंदर हिंसा की प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके पास में अगर कोई बैठेगा तो वो भी उसी प्रकार का, उसके ऊपर भी वो हिंसक प्रभाव पड़ जाएगा, उसकी वृत्ति भी हिंसक हो जाएगी। ठीक विपरीत स्थिति में जिसने अहिंसा की साधना की है, अहिंसा की प्रतिष्ठा की है, उसके संसर्ग में जो भी जाएगा, भले ही वो हिंसक क्यों न हो, उसके अंदर भी अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए। तत्सन्निधौ सर्व प्राणिनाम वैरत्यागः। उसके सन्निधि मात्र में आने पर किसी भी प्राणी का अंदर वैर भाव नहीं रहता, समाप्त हो जाता। ये स्थिति इसी प्रकार से महर्षि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्। जिसने सत्य की भावना को दृढ़ कर लिया है, उसकी समस्त क्रिया फल का आश्रय बनती है, अर्थात उसकी कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाती। उस व्यक्ति की जिसने सत्य की अपने अंदर प्रतिष्ठा कर ली है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्। उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। अर्थात जिसने ये लिया है व्रत कि हर हालत में, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना है। मैंने आपको यम का जब विवरण दिया था, उसमें बताया था कि अपवाद निकलते हैं, वो अपवाद केवल इस सांसारिक व्यवहार के लिए हैं।
वो सबके लिए लागू नहीं है। योग मार्ग या जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, समाधि लाभ जो चाहता है, असंप्रज्ञात समाधि का लाभ चाहता है, उसके लिए कहीं भी छूट नहीं है। उसमें तो स्पष्ट निर्देश है कि आत्म हेतु परार्थ सेवा नर्महास्याश्रया तथा, अपने लिए या दूसरे के लिए, हास में परिहास में। ये मृषा न वदंती हो, जो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते, ते नरा स्वर्गगामिनः, ऐसे ही व्यक्तियों का कल्याण होता है, ऐसे ही व्यक्ति स्वर्गगामी होते हैं। यथार्थ कथनम यच्चो सर्वलोक सुखप्रदम तत्सत्यम इति विज्ञेयम न सत्यम यद विपर्ययम्। यथार्थ कथन, उसमें किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं, वही सत्य है। इस मार्ग पर चलने वाले के लिए ये भी एक्सक्यूज नहीं है, ये भी क्षमा नहीं है कि यद भूत हितमत्यंतम, जो समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो, वही सत्य है। ये परिभाषा नहीं, उसके लिए लागू नहीं होती। जो समाधि लाभ करना चाहता है उसके लिए तो फिर वही है। जो यथार्थ है वो है, वही स्वीकार करे, वही आचरण करे। आत्महेतु परार्थ सेवा, उसके लिए, चाहे अपने लिए हो चाहे पराई के लिए हो, फिर वहां ये नहीं है। तो उसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पर कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, जो सत्य की प्रतिष्ठा कर लेता है। एक बहुत भवभूत जी का कथन मिलता है कि लौकिका नाम ही साधूनाम अर्थम वाग अनुवर्तते, लौकिक साधुओं को कहें या कहें आजकल के लोगों की स्थिति ये है, अर्थम वागनुवर्तते, बिना प्रयोजन के वाणी ही नहीं निकलती, प्रयोजन के पीछे वाणी चलती है। प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वाणी का प्रयोग होता है। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, जबकि ऋषियों की स्थिति वो थी, योगियों की स्थिति वो थी, वाचम अर्थोनुधावती, वो जो कुछ बोलते थे वाणी, प्रयोजन उसके पीछे चलता था। जो वाणी से कह दिया वो सही होता था। जो व्यक्ति हास परिहास में भी, आपने देखा होगा पौराणिक साहित्य में सैकड़ों ऐसे पढ़े हैं जहां पर ऋषि कहता है कि मैंने जीवन में कभी अगर असत्य न बोला हो तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। क्या है कारण?
कहता है कि हास परिहास में भी मैंने कभी असत्य नहीं बोला है। परीक्षित को शाप देने वाला वो बालक शमीक अथवा शमीक ऋषि का पुत्र जो भी हो, नाम याद नहीं आ रहा, वो जो परीक्षित को शाप देता है तो उसकी भी शपथ यही तो है। तो वाचम अर्थोन्धावति, उनकी वाणी के पीछे ही उसकी सिद्धि चलती है। जो कह दिया, चाहे भूतकालिक घटना के लिए हो, चाहे वर्तमान में जो कह दिया कि जा बेटा तू सुखी हो जा, तो वाणी के पीछे उसकी सिद्धि चलती है और वो सफल होती है। भविष्य के लिए कह दिया कि जा तेरा ऐसा हो जाए, वो सफल होता है। क्यों? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा होने से प्रत्येक क्रिया उसकी सफल होती है। कहना चाहिए कि उसके जो कभी झूठ हास परिहास में नहीं बोला है, उसके वाणी से कभी असत्य निकलता ही नहीं। इसी प्रकार से अगले 37वें सूत्र में महर्षि कहते हैं, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्ते अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय की जिसने प्रतिष्ठा कर ली, दृढ़ भावना कर ली, प्रतिष्ठा हमारे यहाँ देवता की प्रतिष्ठा होती है और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा का मतलब फिर उसमें चंचलता नहीं, दृढ़ भाव से ग्रहण कर लिया, तब क्या होता है? सर्व रत्नोपस्थानम, उसके लिए समस्त रत्न सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। जिसने ये सोच लिया कि चोरी नहीं करनी है, इस भावना को दृढ़ता से धारण कर लिया है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, और वो भाव ही उसके अंतर्गत नहीं आता है चोरी करने का। भौतिक स्थिति में वही शुक्राचार्य जी का नीति और अन्य लोगों की भी नीति है कि प्राण जाने की स्थिति में हो तो तीसरे या चौथे दिन भोजन मात्र कहीं से चुरा लेने पर चोरी का पाप नहीं लगता, पर साधक के लिए ये नहीं है। ये फिर अस्तेय प्रतिष्ठा नहीं हुई। कैसी भी परिस्थिति हो चोरी नहीं करनी, उसे कहते हैं अस्तेय। और जिसने ये कर लिया, चोरी नहीं करनी है किसी भी परिस्थिति में, कहते हैं उसको सब संसार के जितने भी रत्न हैं उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। आप करके देखें, जीवन में बहुत स्थितियां हैं।
चोरी व्यक्ति कब करता है? जब उसे कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है, उसके प्रति आसक्ति होती है, बार बार इच्छा होती है मिल जाए, और पर वो जब मिल नहीं पाती, उसके प्रति विशेष प्रेम होता है, इस कारण से वो चोरी करता है। इसको राग भी कहें, उस वस्तु के प्रति प्रेम कहें, आसक्ति कहें, जो भी कहें। तो जिस व्यक्ति ने चोरी का त्याग कर दिया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसने उस आसक्ति का त्याग कर दिया, राग का त्याग कर दिया। किसी के प्रति उसको प्रेम नहीं है, किसी वस्तु के प्रति प्रेम नहीं है, या आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का लें। चोरी न करने का ही संकल्प उसका है और वो अपना निभा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को संसार की संपूर्ण संपत्ति उसकी अपनी हो जाती है। उसे किसी बात के लिए किसी के समक्ष हाथ फैलाना नहीं पड़ता। सर्व रत्नों पर स्थानम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसकी सेवा में संसार के जितने भी रत्न हैं, जितना भी धन है, वैभव है, सब सेवा में उपस्थित होता है। आपको याद होगा कई स्थान पर श्रीमद् भागवत में भी राजा बलि के प्रसंग में भी भगवान ने कहा है, दसम स्कंद में इंद्र के सामने भी भगवान ने कहा है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हरण पहले करता हूं। ये भगवान की कृपा है, जिसको लोग कहते हैं भैया कि भगवान ने सब बुरा कर दिया। स्पष्ट लिखा है शास्त्र में कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन हरण पहले करता हूं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भी आया है, जहां पर एक भिक्षुक का वर्णन है कि वो भिक्षुक कैसे बना। इतना धन था उसके पास कि न खुद खाता था न परिवार को खिलाता था। स्थिति ऐसी बनी कि राजा की नजर तिरछी हुई, कुछ चोरों ने लिया, कुछ राजा ने लिया और वो निर्धन हो गया। परिवार वाले भी दूर चले गए, जब तुम हमें खिलाए नहीं कुछ तो हमें क्या जरूरत है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। स्थिति ये बनी कि उसे फिर भीख मांगनी पड़ी, और जब वो दुनिया में भीख मांगता है तो उसको दुनिया वाले भी ताने सुनाते हैं कि कैसा बगुला भगत बना घूमता है, इतना बड़ा आदमी था और इतनी जल्दी ये सब बर्बाद कर दिया। अगला आदमी ये नहीं देखता कि कैसे हुआ बर्बाद, वो ताने मारता है, अभी तुम तो किसी से बात नहीं करते। कोई कहता है बगुला भगत है, ये धन जोड़ जोड़ के रख रहा है, तब वो बैठ के रोता है, कहता है इसमें किसी की गलती नहीं है, ये मेरे कर्म है। तो वही स्थिति है, भगवान की कृपा होती है तो प्रथम कृपा में यही होता है कि वो धन हरण करते हैं। क्यों? जब कहीं से धन नहीं मिलेगा तब ये मेरी ओर चलेगा। एक दिशा देने के लिए भगवान अपनी ओर बुलाने के लिए दुनिया के झाड़ झंखाड़ आसपास के काटते हैं। तो उसमें प्रथम झाड़ झंखाड़ जो मनुष्य को बांधने वाला है वो धन है। व्यक्ति तो बाद में आता है, धन पहले आता है। लड़के बच्चे पत्नी तो बाद में आते हैं, धन ना हो तो कोई पास नहीं खड़ा होता है, धन प्रथम यहां पर। तो इस प्रकार से यहां की स्थिति बताई गई है। इसके बाद में महर्षि आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, चोरी न करना। अगला है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य का पालन जो भी व्यक्ति निष्ठा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। लौकिक दृष्टि में वीर्य का नाश नहीं होता है, वीर्य लाभ होता है, जिससे शरीर की शक्ति बढ़ती है और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति दृढ़ होती है। सबसे बड़ी चीज है। बहुत सोच समझ के हमारे यहाँ महर्षियों ने प्रारंभिक 25 वर्षों का जो ब्रह्मचर्य आश्रम रखा है, इसलिए रखा है। जैसे किसी भी महल को बनाने के लिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए नींव बहुत मजबूत डालनी होती है, उसी प्रकार जीवन को 100 वर्ष तक इससे अधिक चलाने के लिए जो नींव डालनी होती है, उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है ब्रह्मचर्य, जिसका कम से कम 25 वर्ष तो पालन होना ही चाहिए। फिर उसमें भी 2 परिस्थितियां होती हैं। कोई कोई ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम में जाता है, जैसे भगवान परशुराम का आपने सुना हुआ, ये कहे जाते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और दूसरे होते हैं जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ और फिर वानप्रस्थ से संन्यास में जाते हैं। पिछले खंड में यम में हमने आपके सामने बताया था, यद्यपि ब्रह्मचर्य का पालन ये सभी करते हैं। प्रथम अवस्था में ब्रह्मचर्य होता ही है, द्वितीय अवस्था में गृहस्थ के लिए भी उसमें ब्रह्मचर्य मैंने बताया था। ऋतुकालाभिगामी च, पत्नी से ऋतुकाल में संसर्ग करने वाला, पूर्ण निष्ठा से गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला, वो भी ब्रह्मचारी कहा गया है। ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी साथ होते हुए भी जंगल में रह करके और वहां पर अपनी अपनी तपस्याएं करते हुए वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और संन्यास आश्रम तो अकेले का होता है, वहां भी ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य अगर विचार करके देखें, इसीलिए कहा है कि किसी जीवन रूपी इमारत को सुदृढ़ करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। उसी के लिए लिखा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। वीर्य आप कह सकते हैं शारीरिक की स्थिति वाला भी, और उसके बाद वीर्य कहते हैं पराक्रम, बल, तेज, उत्साह, जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। और फिर अंतिम जो स्थिति आती है अपरिग्रह, इकट्ठा न करना, वस्तुएं इकट्ठी न करना, भोग की वस्तुएं इकट्ठी न करना, कल की चिंता न करना, और कल की छोड़ो शाम की चिंता न करना। जो गीता कहती है यदृच्छा लाभ संतुष्टम, जो भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्टि। इकट्ठा कौन करता है? इकट्ठा वही करता है जिसको मैंने कहा था आपसे, इकट्ठा वो व्यक्ति करता है जिसे अपने पर विश्वास नहीं है, जिसे अपने आसपास समाज पर विश्वास नहीं है। और अधिक क्या कहें, उसे तो फिर जब अपने पर विश्वास नहीं, आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं, ऐसा आदमी परमात्मा पर कौन कैसे विश्वास करेगा, जिसको कभी देखा ही नहीं। जो सामने देख रहे हैं, जिसे अपने पर विश्वास नहीं है, वो सोचता है अभी कि भोजन कर लिया है, शाम के लिए और बचा के रख लो। यानी अपने पर विश्वास नहीं कि शाम को हम खाना लाएंगे या बनवा पाएंगे कि नहीं, अपने पर विश्वास नहीं, समाज पर विश्वास नहीं है। वो परिग्रह करता है, वो सामान इकट्ठा करके रखता है। तो अब अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा।
अपरिग्रही होता है जो इस व्रत का पालन करता है, कि मैं परिग्रह नहीं करूंगा। एक आदमी जो अपने, हमने बताया था, नारद जी ने कहा है कि व्यक्ति का अपना उतना ही है जिससे उसका पेट भर जाए। इसके अतिरिक्त अगर जो चीज वो पकड़ता है वो फिर चोरी करता है। उस चोर की सजा उसको मिलनी चाहिए। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम। प्रत्येक प्राणी का अपना उतना ही है जिससे उसका पेट भर जाए। इससे अधिक अगर वो लेकर के इकट्ठा करता है तो इसका तात्पर्य है वो किसी दूसरे का हिस्सा लेकर रखा है, उसकी वजह से दूसरा कोई आदमी भूखों मरेगा। करोड़पति अरबपति व्यक्ति जब बनता है, इसका तात्पर्य ये है कि 10-20 हजार 50 हजार व्यक्तियों की निर्धनता का वो कारण बनता है। पैसा आया कहां से? भगवान ने तो सबको बराबर दिया है। एक ही प्रक्रिया है संसार में भेजने की और एक ही मार्ग है वापस बुलाने का। शारीरिक रचना में कोई भेद नहीं। तुम्हें संसार में भेजने के पहले भोजन की व्यवस्था वो कर रहा है और फिर भी तुमने ये किया है। माता के आंचल में दूध कौन भेजता है? बालक आने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर ये परमात्मा का इंतजाम है। आपको विश्वास ही नहीं है। यही कहते हैं कि परमात्मा पर विश्वास नहीं है। तो इस स्थिति में अपरिग्रही जो होता है उसे आगे पीछे का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जन्म कथनता संबोधा। कहां से आए, क्यों आए, कहां जाना है, ये सब ज्ञान उसको हो जाता है। परिग्रह का त्याग वही करता है जिसको ज्ञान होता है। परमात्मा पर विश्वास होना, अपने पर विश्वास होना, ज्ञान के लिए और क्या चाहिए? तो ऐसी स्थिति में अपरिग्रह में ये स्थिति होती है। अपरिग्रह में, या संक्षेप में कह लें तो तीनों कालों का उसे ज्ञान होकर के उसकी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। ये तो हुए 5 यम। अब नियम की बात करते हैं। नियम भी 5 बताए थे आपको। पहला नियम था शौच, पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की, एक बाहरी, एक अंदरी। अंदर आंतरिक। बाहरी नहाना धोना, शरीर सफाई करना। आंतरिक अंतर की भाव शुद्धि, मन की शुद्धि। जैसा आपको उस दिन बताया था, शिव पुराण क्या कहता है, अन्यथा लिंग्यते कांता, ये भाव की शुद्धि है। आलिंगन पत्नी का भी होता है और आलिंगन पुत्री का भी होता है। शिव पुराण में आया है, अन्यथा आलिंग्यते कांता भावेन दुहिता अन्यथा। ये दोनों भाव हैं और भाव शुद्धि नहीं है तो ये कैसे होता है? पत्नी को अन्य भाव से आलिंगन होता है, पुत्री का आलिंगन दूसरे भाव से होता है।
भाव की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और संसार में ये प्रचलित है कि कोई भी कार्य करो, लोग कह देते हैं कि फल तो भावना के अनुसार ही मिलेगा। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। वहां भी यही लागू होता है, भावना के आधार पर दर्शन। और सांसारिक फलों की प्राप्ति में भी वही है। तो उसके बारे में यहां पर बताते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः। बाहरी शौच की बात करते हैं। इस शरीर को जब धोते, नहाते, साबुन लगाते, सब कुछ है, इससे जानते हैं क्या होता है? इस पर ध्यान दो, क्या होता है? शौचात स्वांग जुगुप्सा, अपनी ही इंद्रियों के प्रति हीन भावना हो जाती है। रोज जिनको धो रहे हैं और तो जिंदगी भर से धो रहे, आज साफ नहीं, तो अपनी इंद्रियों के प्रति भी घृणा का भाव होता है। रोज साबुन लगाए और फिर सुबह जब खड़े हुए तो शरीर बदबू दे रहा है। तो शरीर के प्रति घृणा की भावना होती है कि शरीर ये ऐसे ही है। ये सबसे बड़ा समाधि की तरफ चल रहे हैं ना, तो मार्च रास्ता बताते हैं कि यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। इससे बढ़ के और नजदीकी कौन होगा? परिवार छोड़ दो, शरीर से बढ़ के पास का कौन है? लेकिन इसको रोज रोज धोते रहे, इस पर कभी ध्यान दिया? साबुन लगाओ, मिट्टी लगाओ, गंगा जल से नहाओ, ये बदबू देने लगेगा। शाम को नहीं देगा, अगले दिन देगा। तो शौच पर अगर आप ध्यान दें तो उससे अपने अंग के, अपने शरीर के प्रति ही घृणा हो जाती है। और जब अपने शरीर के प्रति घृणा हो जाएगी तो परैः असंसर्गः, फिर दूसरे शरीर से संसर्ग करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जैसा मेरा शरीर वैसा दूसरे शरीर। हमने आपको पीछे अंकों में बताया था, महारानी मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। उसने क्या बताया? यही बताया कि हासोस्ति संदर्शन मक्षयुग्मम्, हासोस्ति संदर्शन मक्षयुग्मम्, यत् कलुषम वसाया, ऐसे करके आया है। इस शरीर में क्या है? स्त्री शरीर में बच्चे को, अपने लड़के को समझा रही माता समझा रही है, और वो कह रही है कि जो तुम स्त्री के प्रति आसक्त मनुष्य होने लगता है, शरीर में क्या है? तो बताती है हंसना क्या है। वो जो हंस के बात करती है, हासो अस्थि संदर्शनम, ये मुंह में दांत क्या है? हड्डियां तो हैं। हंसी के बहाने वो हड्डियों का प्रदर्शन कर रही है तुम्हारे सामने। तिरछी नजर से देखना, कटाक्ष से देखना, आंखों में क्या है? चर्बी तो भरी हुई है, कुछ सफेद है, कुछ काली है। शरीर में क्या है? विचार करो। मल मूत्र रक्त मांस, यही तो सब भरा है, उसी की तो ये गठरी है। स्थानम रते किम नरकम नयोषित, तो माता कहती है अंतिम पंक्ति में कि ये बताओ, इस शरीर में प्रेम करने का स्थान क्या है? ये तो सीधा का सीधा पूरा नरक है, नरक कुंड है। इसमें क्यों गिरना चाहते हो? माता ने पुत्र को कहा है, स्थानम रते किम नरकम नयोषित, स्त्री के शरीर में और क्या है सिवाय नरक के? तो यही महर्षि कह रहे हैं कि जब शौच का उस प्रकार से आप ध्यान करेंगे तो अपने शरीर के प्रति घृणा उत्पन्न होगी, तो दूसरे के शरीर के साथ में संसर्ग की इच्छा ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये शरीर शुद्धि का फल है, ये बाहरी शुद्धि है।
आंतरिक शुद्धि का। महर्षि कहते हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि। अंदर की शुद्धि जो होती है, जो मानसिक शुद्धि या जिसको कहे भाव शुद्धि, उसका परिणाम क्या होता है? सत्व शुद्धि, चित्त की शुद्धि। हाँ, योग में तो चित्त के अंतर्गत मन बुद्धि सब ले लिया गया है। जब चित्त की शुद्धि हो जाती है, सत्व शुद्धि में, सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि। मन की सौमनस्य, मन की सुंदरता हो जाती है, मन को प्रसन्नता हो जाती है। मनसी एकाग्र, मन एकाग्र होने लगता है। अंतर्भाव शुद्ध की स्थिति में फिर मन भागता नहीं है दोस्तों। मन की जब शुद्धि होती है, चित्त जब शुद्ध होता है, तब ये धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। यानी जहां लगाओ वहीं पर रहता है, इधर उधर नहीं भागता। और फिर इसका फल ये होता है इंद्रिय जय। जब मन शांत होने लगता है, तब इंद्रियां फिर इधर उधर नहीं भागती हैं। इंद्रियां तभी भागती हैं जब मन कहता है कि ये चाहिए, तो इंद्रियां तो उसके सेवक है, सेविकाएं हैं। मालिक है, मालिक के नौकर तो काम फिर करेंगे। मालिक कहेगा ये चाहिए, तो जिसके 10 नौकर हों उसे कौन चिंता। और जब मालिक ही शांत हो जाएगा, स्वामी ही शांत हो जाएगा, तो फिर नौकरों को भाग दौड़ करने की क्या आवश्यकता है। तो मन के स्थिर होने पर, एकाग्र होने पर इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। इंद्रिय जयत्वम, इंद्रियों की विजय हो जाती है। और फिर जब ये हो जाए, मन सिद्ध हो गया, इंद्रियां भी शांत हो गईं, तो महर्षि कहते हैं कि फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस मार्ग पर वो चल रहा है, आत्मदर्शन योग्यत्वानि, फिर उसे आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। वो उस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, वो जान लेता है, फिर वो उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसके सब कांटे समाप्त हो जाते हैं, उसमें योग्यता आ जाती है कि वो समझ ले कि मैं क्या हूं। ये ज्ञान प्राप्त करने की पराकाष्ठा है, जो आदमी ये समझ ले कि मैं क्या हूं। आदमी चाहे जितना भागा घूमता रहे, वो यही अंत तक नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं। और जो ये नहीं जान पाता मैं कौन हूं, तो फिर परमात्मा को जानने की क्या स्थिति। आत्मा परमात्मा तो फिर सब एक ही है। तो आत्मदर्शन की या परमात्म दर्शन की योग्यता इस आंतरिक शौच से होती है, आंतरिक पवित्रता से होती है, भाव शुद्धि से ही। आया है परांच खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मान। इंद्रियां जो हैं परांच खान, ये बाहर की तरफ खुली हुई हैं। इंद्रियां ब्रह्मा जी ने जो बनाई हैं वो बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर खुली हुई हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है वो बाहर की ओर पहले देखता है, उसकी नजर अंदर जाती नहीं, क्योंकि छेद सब बाहर की ओर खुले हुए हैं। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसी को धीर पुरुष कहते हैं, धैर्यवान कहते हैं या समझदार कहते हैं, जो बाहरी आंखों को बंद करके अंदर की ओर देखता है, अंदर का चिंतन करता है।
नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर ही देखता है, अपनी ओर देखता ही नहीं। और जो ऐसा कर लेता है, जो आत्मचिंतन करता है, इंद्रियों को बाहर से रोक करके आत्मचिंतन, जैसे आंखें बंद करके भीतर की ओर देखना होता है, इस प्रकार से जो चिंतन करता है वो फिर अमृतत्व में छन्न, वो उसको अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, यानी उसे आत्मदर्शन होता है, आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त। ये हुआ सत्व शुद्धि, यानी कि आंतरिक शुद्धि की बात है। दूसरा नियम आता है संतोष। संतोष ये भी नियम है, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए प्रयास नहीं करना है, स्वतः मेरे भोग में है तो मुझे प्राप्त होगा, और जो प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहना। कहते हैं जब संतोष ऐसा होता है तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, फिर इससे बढ़कर के सुख होता नहीं है। उसे उस सुख की प्राप्ति होती है जिससे फिर जिसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सुखी है। फिर जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। ये स्थिति संतोष। यच्च काम सुखम लोकम, व्यास जी ने कहा है, यच्च काम सुखम लोके, कामना की पूर्ति होने पर जो सुख मिलता है संसार में, यच्च दिव्यम महासुखम, और जो कर्मों के फल स्वरूप दिव्य सुख मिलते हैं। दिव्य सुखों का मतलब जो व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के भोगता है, सुख उठाता है, कहा वो भी अगर देख लें आप तो वो उनकी स्थिति तृष्णा क्षय सुखस्येते न रहता षोडशी का नाम। जिस पुरुष ने संतोष कर लिया उस सुख के बराबर कि उसकी 16वीं के कला के बराबर भी ये नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में। यही है, यही संतोष का सुख है। फकीर अगर असली फकीर है तो उसको आवश्यकता नहीं होती, जो प्राप्त हो गया उसी में खुश है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। जो चाहो आप करो, जैसे रखो मैं वैसे रहूंगा, ये है संतोष का। तो उसे क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं चाहे दिव्य सुख हो चाहे लौकिक सुख हो, इस सुख जो मूल है संतोष से प्राप्त होने वाले जो सुख है, उसकी 16वीं कला भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये अन्य सुख जितने भी हों, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। इसके बाद में आता है शौच हो गया, संतोष हो गया। इसके बाद में आता है शौच संतोष तप।
तपस्या, तपस्या के अंदर क्या क्या है? कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। तपस्या की जो सिद्धि करता है, इसे आपको बताया था तपस्या है क्या। थोड़े में समझें अगर, तो तपस्या ये है कि जो भी कष्ट आए अपने पर उठा करके दूसरे को कष्ट न देना, ये तपस्या। कष्ट अपने उठाते हुए दूसरे को कष्ट न देना ही तपस्या है। ऐसी स्थिति में यहां पर बात करते हैं कि शरीर पर वश करना यही तपस्या है। और शरीर में क्या है? इंद्रियों पर, इंद्रियों का कंट्रोल अपने हाथ में रखना, मन पर अपना कंट्रोल रखना, संपूर्ण शरीर पर को वश में रखना, वही कहते हैं काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। तपस्या के द्वारा क्या होता है? शरीर की, इंद्रियों की शुद्धि होती है। जो अशुद्धियां हैं तपस्या के द्वारा, वो शरीर की अशुद्धियां हो, इंद्रियों की अशुद्धियां हो, उनसे छुटकारा होता है। छोटी सी बात ले लें, ये हम लोग उपवास करते हैं, अन्न नहीं लेते, ये क्या है? शरीर की शुद्धि के लिए ही तो है ये। उपवास करना, अन्न ग्रहण न करना, या जैसे अभी एकादशी आ रही है, भीमसेनी एकादशी, ज्येष्ठ मास की, शुक्ल पक्ष की, उसमें तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। ये किस लिए होता है? ये सब शरीर की शुद्धि के लिए होता है। काय इंद्रिय शुद्धि अशुद्धियों को निकालने के लिए होता है। ये तो एक दिन का है। ऐसे ऐसे व्रत हैं जो महीने भर चलते हैं। चांद्रायण व्रत कहा जाता है, कृष्ण चांद्रायण कहा जाता है, ऐसे बहुत से व्रत हैं। जो लंबे होते हैं, समय लेते हैं, एक दिन के नहीं, अधिक समय के होते हैं। नवरात्र में लोगों को देखा है 9 दिन रहते हैं उपवास। तो ये स्थितियां हैं यहां, इससे शरीर शुद्धि होती है। ऐसी तपस्या से शरीर की, इंद्रियों की अशुद्धियां दूर होती हैं। और उसके बाद में स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। 44वां सूत्र कह रहा है कि जो स्वाध्याय बताया तपस्या के बाद में, स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना, अपने इष्ट के मंत्र का जप करना, इसके द्वारा क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोग, अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होता है, अपने इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। अब वो देवता हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, और यहां तक कहें कि परमात्मा भी हो सकते हैं।
तो स्वाध्याय से ये लाभ होता है। और अगली बात आती है ईश्वर प्रणिधान, जो बताया था पांचवा नियम जो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की जब सिद्धि होती है, ईश्वर प्रणिधान क्या है मैं आपको पिछले 2 बार बता चुका हूँ। जो कुछ भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो संपूर्ण कार्य परमात्मा को संपूर्ण भाव से समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव आ जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। जिसको ये कहा गया था, गीता में भगवान ने कहा है यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम ममार्पणम। अर्जुन, जो कुछ भी तू कर रहा है, खाता पीता बैठता उठता तपस्या और जो भी कर रहा है जीवन में, वो सब मुझे अर्पण करते हैं, वो सब मैं देख लूंगा। तत्कुरुष्व मदर्पणम। फिर बाकी क्या रह गया? इस प्रकार से यहां बतलाया गया कि स्वाध्याय से अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय के अंतर्गत मंत्र जप आदि भी आते हैं, अच्छी पुस्तकें भी आती हैं। जिस तरफ चल रहे हैं उस मार्ग में दृढ़ता भी आती है। और ईश्वर प्रणिधान में, ईश्वर प्रणिधान करने से, सब कुछ परमात्मा को समर्पण करने से ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है। जो साधक, जो योगी संपूर्ण कार्य परमात्मा को समर्पित करके करता है। आप जानते हैं, जो व्यक्ति ये चाहता है परमात्मा को भोग लगाएगा भोजन बना करके, उसके चौके में कोई गलत चीज नहीं होगी। शुद्ध सात्विक भोजन होगा, तभी वो भगवान को भोग लगाएगा। तो परमात्मा को जो समर्पण करेगा अपने कर्म, उसके कर्म कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। शुद्ध सात्विक कर्म होंगे, जनहितकारी कर्म होंगे, स्वार्थ भाव नहीं होगा। ऐसे कर्म जब होते हैं तब परमात्मा उनको स्वीकार करता है। किसी प्राणी को दुख देने वाला कर्म परमात्मा भी स्वीकार भी नहीं कर पाता। अर्जुन के लिए तो कह दिया, क्योंकि उससे युद्ध कराना था। वहां पर उन्होंने कहा कि जो भी तू करता है तेरी नजर में वो पुण्य हो चाहे पाप हो। अर्जुन ने कहा था कि भीष्म पितामह खड़े हैं, ये सामने गुरुजी खड़े हैं, इनको मार करके एक तो ब्रह्म हत्या और दूसरे अपने पितामह को हम मारें, इससे बढ़कर तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लेंगे। तब कृष्ण ने कहा कि तू क्षत्रिय है, सोच क्या रहा है। क्षत्रिय का तो धर्म ही यही है, युद्धे चाप्य पलायनम। कोई युद्ध में आकर के ललकार दे तो पीछे नहीं हटता। एक एक टुकड़ा शरीर का कट जाए, पीछे पैर नहीं रखता, वो क्षत्रिय होता है। और अर्जुन तू भागना चाहे फिर भी नहीं भाग सकता। सामने से जब शत्रु ललकारेगा तो पीछे हट ही नहीं सकता। ये तेरे स्वभाव में है, तू क्षत्रिय है, लड़ना तो तुझे पड़ेगा। तो
अपने कर्तव्य का पालन सिद्धि और असिद्धि, लाभ और हानि छोड़ करके पालन करो अपने कर्म का। क्यों सोचते हो कि हम जीतेंगे या हारेंगे? कुछ नहीं, ला दे मुझे। दुनिया मुझसे मांगती है, पर मैं सब कुछ करता हूँ। मैं देता भी हूँ और लेता भी हूँ। जो पाप पुण्य है वो सब मुझे समर्पण कर दे, मैं देख लूंगा। तुझे कुछ भी सोचना, कहने के तात्पर्य कि तुझे बुद्धि नहीं लगानी, जो मैं कहता हूँ बस उतने कर। अर्जुन खड़े हो गए। कोई पाप पुण्य नहीं, चाहे पितामह मरे और चाहे गुरुजी मरे, ब्राह्मण मरे क्षत्रिय मरे, उस रण क्षेत्र में खड़े होकर के उस वीर सैनिक को जो अपनी भारत की सीमा पर खड़ा होता है, उसका अगले विपक्षी सिपाही से क्या दुश्मनी है? कुछ नहीं। पर अगर सामने दिख पड़ा, अगर सीमा की ओर आता दिखाई पड़ा तो वो गोली मार जरूर देगा, जबकि उसका कोई भाव नहीं है दुश्मनी का। कहीं बाहर अगर मिल जाएगा तो बड़े प्रेम से मिलेगा, लेकिन वहां वो जिस परिस्थिति में खड़ा है उसका तो पालन होना ही है। यही परमात्मा कह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर तू बैठा है उसके कर्तव्य का पालन कर। तो जब इस प्रकार से तेरे कर्म होंगे, समस्त कर्म परमात्मा को समर्पित किए गए होंगे, तो ये जो भावना जब हो जाएगी दृढ़ ईश्वर प्रणिधान की, तो उसे फिर समाधि सिद्ध हो जाए, उसे तो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो ही जाएगी। ईश्वर की भक्ति करने से, उसका भाव रखने से कर्मों की शुद्धि अपने आप हो जाती है। और जब कर्म भी परमात्मा को समर्पित हों और कर्म फल भी परमात्मा को समर्पित हों, तो फिर सोचना ही क्या? फिर तो वहां अपना कुछ है ही नहीं। और जब ये इसमें स्थिरता हो जाती है तो फिर समाधि लाभ में कोई देर नहीं है। संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि तक वो निर्विघ्न पहुंच जाता है। तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रणिधान से, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से उसकी समाधि की सिद्धि हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि यम और नियमों का पालन इस मार्ग के अधिकारी को अवश्य ही करना है। बिना आधार के आप महल खड़ा नहीं कर सकते। तो ये अष्टांग योग का के जो दो प्रथम चरण हैं, वो इस समाधि सिद्ध रूपी महल के नींव है, आधारशिला है। जब तक ये दृढ़ नहीं होगी तब तक इस पर कोई भी इमारत, कोई भी घर नहीं बन सकता। समाधि सिद्धि के लिए यह आधारशिला यम और नियम की अत्यंत आवश्यक है। आज का प्रसंग अब यहीं पर रखते हैं, आधारशिला तक ही। यम नियमों के बारे में विशेष तौर से ये बतला दिया गया। इसके आगे का प्रसंग अब आपको बतलाएंगे। 2 साधन हो गए, यम और नियम। अभी 6 अंग बाकी हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके विषय में फिर अगले अंक में चर्चा होगी। आज यहाँ पर हम 45वें सूत्र पर स्थगित करते हैं। समय भी हो गया है। नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।